तो जय श्री कृष्णा। खेतरपाल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 9 से शुरू कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसका एक सर्वप्रथम हमने एक वीडियो दिया था, उसके अंदर इसका बताया गया है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है। वो वीडियो आप अवश्य देखें। तो आज मैं एक्सरसाइज 9 की 9.1 से शुरू कर रहा हूं। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दी गई आकृति में, ये जो आकृति दी गई आपको, उसमें P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q, R एंड S फ्रॉम दिस फिगर। यानी ये जो आपको आकृति दी हुई है, उससे P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट, R के कोऑर्डिनेट और S के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि P का लिखने के लिए आपको पहले बताइए एक्स अक्ष का कितना है 5, कोमा P y अक्ष पर किस चीज में है 3, तो 5, 3 अक्ष की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई। पहले अक्ष की बाद में y की, हमेशा ध्यान रखें आप। इसके बाद ये P का आ गया कोऑर्डिनेट निर्देशांक। Q का लिखना है, तो ये रहा Q। यहां Q वाला x अक्ष पर देखो क्या है -4 और Q y अक्ष पर कितना है 6, तो ये आ गया -4 और कोमा 6, ये आ गया Q का निर्देशांक। अब R, ये रहा R अक्ष के शीट में कितना है देखिए, पहले x वाला लिखना है हमेशा, तो R अक्ष की शीट में -3 कोमा और R है y की शीट में कितना है -2, तो -3 कोमा -2 और फिर S, तो S आपके पास है अक्ष पर कितना 1 और y पर कितना -5, तो 1 कोमा -5। तो आपको किसी भी पॉइंट का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट लिखते समय क्या सावधानी रखनी है, पहले x बाद में y, दोनों को कोमा से अलग अलग रखोगे और छोटे ब्रैकेट से क्या करोगे क्लोज करोगे। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9.1 का सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। यानी ये सारे जितने पॉइंट आपको दिए गए हैं A, B, C, D, E, F, ये सारे जितने बिंदु आपको दिए गए हैं, इन सभी बिंदुओं को आपको इस ग्राफ पेपर पर आपको आलेखित करना है। पॉइंट आपको दिए गए हैं, इनको पॉइंट को दिखाओ, शो करना है सबको। तो देखिए ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, इसका है पहला पॉइंट 1 और 2, x का 1 y का 2, ये रहा x का 1 और y पर कितना है 2, तो 1 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये आ गया 2 और ये हो गया 1। ये आपका आ गया फर्स्ट पॉइंट a, 1,2। अगला पॉइंट देखिए -1,3, x का मान -1, y की कितनी 3, x का -1 y की 3, तो इसकी शीट में आप ऊपर जाइए, तो ये आ गया -1 और ये हो गया 3, ये आ गया आपका पॉइंट B -1,3। इसके बाद आगे चलिए -2, -4, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, x एक्सिस एंड y एक्सिस, -2 और -4, -2 -4, -2 के सीध में नीचे आइए -4 तक, ये रहा -4, ये हो गया आपका C पॉइंट, -2 -4। आगे चलिए एब्सिसा 3, ऑर्डिनेट -2, 3 कहां है, ये रहा 3, -2, ये रहा -2, तो -2 के शीट में आप इस तरफ जाइए, ये रहा 3 और ये पॉइंट आ गया D, 3, -2। इसके बाद अगला पॉइंट 2, 0, एब्सिसा 2 और ऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये जो पॉइंट है वो कन्फर्म x एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि इसमें y 0 है। 2, 0
ये यहाँ आएगा, यहाँ ये रहा 2 और y की वैल्यू यहाँ 0 है, तो ये आ गया e पॉइंट 2,0 और उसके बाद 0,3, तो y एक्सिस पर पॉइंट होगा ये 0,3, ये रहा f पॉइंट, मान लो इसको 0,3। तो इस प्रकार हमने सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर दिए। क्या कर दिए? प्लॉट। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो इस प्रकार दिए हुए थे और हमें कोऑर्डिनेट लिखने थे, इसमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और इसको प्लॉटिंग करना है आपको ये बना के ऐसे, और इसका सबका जितने भी पॉइंट है इन सबका प्लॉटिंग करना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयतीय निर्देशांक अक्षों। देखिए बच्चों, ये होता है आयतीय निर्देशांक अक्ष। आयतीय निर्देशांक अक्ष ये हो गया आपका आयतीय निर्देशांक अक्ष, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद इनको लेते हुए पॉइंट बिंदु O 0,0 P 3,0, एक तो आपको दिया O 0,0 P 3,0 और Q आपको दिया है 0,4, P हो गया 3,0 और R हो गया आपको 0,4 को आलेखित कीजिए। तो सबसे पहले मैं इन 3 पॉइंट को आलेखित करता हूं, प्लॉट करता हूं। यहां मैक्सिमम कितना है? 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, y डैश और x डैश, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस 0,0, ये पॉइंट यहां आएगा। हो गया कंप्लीट। अगला P 3,0, y की वैल्यू 0 है, इसलिए y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पॉइंट किस एक्सिस पर होगा? x एक्सिस पर। ये हो गया P 3,0, ये पॉइंट यहां आ गया। उसके बाद R 0,4, R आएगा यहां 0,4, ये यहां 0 किसकी वैल्यू है? x की, तो पॉइंट किस पर होगा? y एक्सिस पर। हमने तीनों को प्लॉटिंग कर दिया। अब आगे ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि तीनों को आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत है, एक रेक्टेंगल है OPQR, तो Q कहां आएगा? आयत होने पर ये इस प्रकार आएगा, देखो OPQ, ये यहां आएगा Q। OPQR एक आयत है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ OPQR is a rectangle, then find the coordinate of point Q। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, आपके Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो गिवन if OPQR is a rectangle, then coordinate of point Q इक्वल, बता रहा हूं मैं, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Q का इस तरफ देखिए क्या है? 3, और Q का इस तरफ देखिए क्या है? 4, तो 3,4, ये आगे पॉइंट Q के निर्देशांक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बिंदुओं -1,0, 1,0, 1,0, 1,1, 0,2, -1,1 को आलेखित कीजिए। यानी ये आपको पॉइंट दिए गए हैं A B C D E, ये जो 5 पॉइंट है इनको आपको प्लॉट करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इनको क्रम से मिलाने पर अगर हम इनको ऑर्डरली मिलाएं तो मिलाने के बाद कौन सी आकृति, कौन सी शेप हमें मिलेगी वो बताना है। तो देखिए मैक्सिमम क्या है इसमें? 2, तो आपने ये बनाया x डैश y डैश, x एक्सिस और y एक्सिस,
O 1 2 -1 -2 -1 -2 1 और 2। अब पहला पॉइंट देखिए आप, -1, 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो पॉइंट y की 0 आ रही है, तो पॉइंट किस एक्सिस पर है? x एक्सिस पर। x का मान -1, y का मान 0, तो ये रहा -1 और 0, यहां पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया a पॉइंट। अगला पॉइंट b 1, 0, x का 1, y का 0, तो ये पॉइंट यहां आएगा, ये हो गया b। ये हो गया -1, 0, ये हो गया b 1, 0। इसके बाद c 1, 1, ये पॉइंट यहां आएगा कंफर्म। ये हो गया c 1, 1। उसके बाद d 0,2, तो 0,2 ये पॉइंट y एक्सिस पर जाएगा यहां, और उसके बाद e -1,1, -1,1, तो ये पॉइंट कहां जाएगा? ये पॉइंट आएगा यहां, ये हो गया e -1,1। अब आगे ये बोल रहे हैं इनको ऑर्डरली मिलाएं, a को b से, b को c से, c को d से, d को e से, और e को वापस a से। तो ये क्या बन रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, ये बन रहा है पंचभुज, पंचभुज, पेंटागोन, पेंटागोन। आपका आंसर क्या आएगा? पेंटागोन बन रहा है। पहले आप ये पांचों पॉइंट ए बी सी डी ई इनको प्लॉटिंग करोगे, और प्लॉटिंग करके बाद इनको मिलाओगे, मिलाने के बाद क्या बन रहा है? पेंटागोन बन रहा है, पंचभुज बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शेष निम्नलिखित है। आपको शीर्ष दिएंगे 5वें का फर्स्ट है इसका 1,1, उसके बाद अगला पॉइंट है 2,4, अगला पॉइंट दे रखा है आपको 8,4, और उससे अगला पॉइंट है 10,1, 10,1। चतुर्भुज बनाइए, क्वाड्रिलेटरल बनाना है यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित है। आपको ये वर्टेक्स दिए गए हैं, सबके वर्टिसेस दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए, और एक काम और करना है, प्रत्येक स्थिति यानी इन एवरी कंडीशन जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका आपको नाम बताना है। क्या बताना है? नाम। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, अभी आपको एग्जाम में आता है तब ये 4 पॉइंट दिए मिलते हैं, और आपको बताना पड़ता है कि सिद्ध कीजिए कि ये आयत है, या सिद्ध कीजिए इनसे बनाया गया चतुर्भुज ये वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी प्रकार मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए ए बी सी और डी आपके पास 4 पॉइंट है। पहले आप ए और बी के बीच की दूरी निकाल लो, तो ए ले लिया पॉइंट और आपने बी पॉइंट ले लिया। ए की 1, 1 और बी का आपके पास है 2,4, ये आपको दिया गया है ए और बी। अब मैं निकाल रहा हूं ए बी, इनके बीच की डिस्टेंस, ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहा हूं। ए बी बराबर फॉर्मूला क्या है? x2 x1 का होल स्क्वायर और y2 y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे लगा दो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 2 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 4 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आ गया आपका √10। ये आपकी ए बी आ गई यूनिट्स या यूनिट।
√10 यूनिट। ये बी आ गई। इसके बाद मैं निकाल रहा हूं बीसी, बी और सी के बीच की डिस्टेंस। फॉर्मूला सेम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दे, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 माइनस 4 0 और 0 का स्क्वायर भी कितना होगा 0। 36 में 0 प्लस करेंगे 36 ही आएगा और उसका रूट कितना हो जाएगा 6 यूनिट। ये आ गई आपकी बीसी। क्या आ गई बीसी। इसके बाद आप निकालेंगे सीडी, सी और डी। सी और डी के बीच की डिस्टेंस 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 10 में से 8 माइनस किया 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 में से अगर 4 माइनस करेंगे बचेगा -3। 1 में से 4 माइनस किया -3। -3 का स्क्वायर प्लस में होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस में। -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो ये आपका आ गया प्लस का 9। तो ये आ गया 4 और 9 कितना हो गया 13 यूनिट। ये आपकी आ गई सीडी। देखिए बच्चों, एपी होगी, बीसी होगी, सीडी होगी। अब मैं निकालूंगा डीओए। डीए क्या निकालेंगे डीए, सब में बीच की डिस्टेंस। उसके बाद हम निकालेंगे डीए, 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 10 में से 1 माइनस करूंगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 और 0 का स्क्वायर होगा 0। ये हो गया 81 का रूट आ गया 9। क्या आ गया 9। तो ये आ गई 9 यूनिट। अब आप एक ध्यान दो, एपी आ रही √10, बीसी आ रही है 6, सीडी आ रही है √13 और डी आपकी आ रही है 9। सारी साइड अलग अलग है, सारी साइड ए बी बी सी सी डी डी सारी क्या है अलग अलग है। अब आपको पता है जब ये सारी साइड अलग अलग हो, अब मैं एक काम और करता हूं, ए बी सी और डी ये एक, अगर मैं इसको एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनाऊंगा ए बी सी और डी, तो इसके दोनों विकर्ण भी आपको देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे विकर्ण। तो मैं इसके विकर्ण डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी ये दोनों और चेक कर लेता हूं, ये क्या है वो देख रहा हूं मैं। तो देखिए एसी, एसी में आप लगा दो फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और सी। तो 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 7 और 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 4 माइनस 1 हो गया 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये हो गया 58, रूट का 58। ये आ गई आपकी एसी। और उसके बाद बीडी फाइंड कर लो, बीडी इक्वल 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये हो गया 64 और प्लस 9, 64 और 9 कितना हो गया 73। ये आ गया रूट में। तो देखिए बच्चों, टोटल साइड और दोनों डायगोनल सारी क्या है अलग अलग है। और जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो वो चतुर्भुज, वो क्वाड्रिलेटरल समलम चतुर्भुज होता है। क्या होता है समलम चतुर्भुज। तो देखिए ध्यान से, सो ऑल साइड्स and diagonals are not equal, therefore this type of quadrilateral is trapezium, यानी इस प्रकार का ये
जो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है वो ट्रेपेजियम है, समलम चतुर्भुज है। ट्रेपेजियम का मतलब क्या हुआ? समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज, आप ध्यान रखिए, समलम चतुर्भुज में चारों भुजाएं अलग अलग आएगी और विकर्ण भी दोनों क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज आएगा वो समलम चतुर्भुज होगा। इस प्रकार इस पांचवे का एक सेकंड और है, वो भी मैं करवा रहा हूं। पांचवे का सेकंड सेम है, सही देखिए ध्यान से। हाँ, फाइव का सेकंड, ए बी सी और डी, ये आपके पास 4 पॉइंट है। पहले आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, फिर बी और सी के बीच की डिस्टेंस, फिर सी और डी के बीच की, और उसके बाद डी और ए के बीच की। चारों साइड, चारों भुजाएं निकाल लो इसकी, और फिर दोनों विकर्ण निकालोगे। तो ए बी फॉर्मूला वो फिक्स रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एपी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जहां अब ए और बी के निकाल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी ले लो। ये मैं ले रहा हूं माइनस का 2 लिख दूं पहले, फिर माइनस आ गया फॉर्मूले का, उसके बाद -4। तो एक तो माइनस ये हो गया और एक माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। फिर y2 मैं ये ले लूं 2, एक ये माइनस और एक ये माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा? 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, प्लस 2 और 2 कितना हुआ? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 और 4 कितना हो गया? 20। तो ये आ गया √20 यूनिट। ये आपकी आ गई एपी। इसके बाद मैं निकाल रहा हूं बीसी, सेम फॉर्मूला। और आपको ध्यान रखना है बी और सी पॉइंट लेने हैं। आपकी बार कौन से पॉइंट लेने हैं? बी और सी। -4, फिर ये -6 है, तो एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और उसके बाद 2, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस ये हो गया, क्या हो गया? प्लस। 6 में से 4 माइनस कर दो, क्या बचेगा? 2, और 2 कितना हुआ? 4। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो ये भी आ गया √20 यूनिट। ये आपकी आ गई बीसी। इसके बाद सी और डी के बीच की दूरी, सी डी इक्वल, सी और डी के बीच की दूरी, पहले मैं -4 लिख रहा हूं। -4 और -6 है दोनों, -4 सेम आ गया। फिर एक माइनस का साइन और एक माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। +6 का होल स्क्वायर प्लस एक है यहां माइनस का कितना? -6 और +2 का होल स्क्वायर। 6 में से 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2, और -6 और +2, तो ये हो जाएगा -4। 4 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 और 4 20, ये हो गया √20 यूनिट। तो ये आपका एबी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया और सीडी निकाल लिया। अब निकाल रहा हूं डी और ए। क्या निकाल रहा हूं? डी और ए। डीए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस का 2, ये -4 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर ये -2 है, ये प्लस का माइनस का 6 है तो -2 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 2 माइनस का कितना बचा? 2, और 6 में से 2 माइनस कर दो, क्या बचेगा? 4। तो ये हो जाएगा 4 + 16, तो ये भी हो गया आपका 20, √20 यूनिट। तो ये इस प्रकार आपकी एपी, बीसी, सीडी और डीए आपने चारों साइड फाइंड कर ली। अब इसके दो डायगोनल मैं निकाल रहा हूं, एसी, ए और सी।
माइनस का 2 या -6 है तो ये हो जाएगा +6, फिर -2 और यहां पर -2 है तो ये हो जाएगा क्या, +2। 6 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा 4, और -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 16 + 0 √16, और 16 का रूट होता है 4 यूनिट। ये आपकी आ गई एसी। और लास्ट मैं निकाल रहा हूं बीडी, बी और डी के बीच की डिस्टेंस, बी और डी के बीच की डिस्टेंस -4 +4 का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 और 2 + 6 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया -4 + 4 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 प्लस, ये 2 और 6 कितना हो गया 8 का स्क्वायर होता है 64, 0 और 64 ही होगा, और 64 का रूट आएगा 8 यूनिट। क्या आएगा 8 यूनिट। इस प्रकार हमने चारों साइड और दो डायगोनल यानी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण निकाल लिए। सो AB = BC = CD = DA एंड AC is not equal to BD। चारों साइड इक्वल है और दोनों विकर्ण अलग अलग हैं, इसका मतलब ये हो गया समचतुर्भुज। क्या हो गया समचतुर्भुज। सो इट इज रोम्बस। यह समचतुर्भुज है। क्या होगा समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा समचतुर्भुज। हाँ एक बात ध्यान दीजिए, चारों भुजाएं बराबर आए और विकर्ण भी बराबर आए तो ये वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है वर्ग। तो इस बात का ध्यान रखिए, चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है तो वो वर्ग बन जाएगा, चारों भुजाएं बराबर है विकर्ण बराबर नहीं है तो वो क्या होगा समचतुर्भुज होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ये हो गए 5वें के दोनों क्वेश्चन। अब मैं करवा रहा हूं 6 नंबर। देखिए 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका छठे का फर्स्ट है -6, 7 एंड -1, -5। ये थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूं। पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट आपको दिए गए, ये ए ले लिया और इसको बी ले लेना। देखिए बच्चों, आप बेसिकली इसको x1 y1 से रिप्रेजेंट कर दो और इसको आप कर दो x2 y2 से, कर आप कैसे भी सकते हैं। x1 y1 ये हो गया x2 y2। हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो AB इक्वल फॉर्मूला देखिए रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा मैं डिटेल से बता देता हूं ताकि पीछे वाला क्वेश्चन जो मैंने शॉर्ट में किया था वो पूरा आपका कवर हो जाए, आपको लॉन्ग टर्म में करना पड़ेगा। बताइए x2 क्या है -1, तो यहां x2 की जगह आ गया -1, फिर माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये माइनस आ गया। x1 कितना -6, तो ये आप -6 लोगे यहां ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है -5, फिर माइनस फॉर्मूले का y1 आपके पास कितना है 7, तो सीधा मैं 7 लिख रहा हूं। इसके बाद आगे चलिए -1 सेम माइनस प्लस और 6 का होल स्क्वायर प्लस एक बार ये सेम पड़ा है -5 को -7 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ब्रैकेट सॉल्यूशन -1 प्लस का 6, तो 6 में से प्लस का जो 6 है उसमें से आप 1 माइनस कर दो। 6 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर और माइनस का 5 और माइनस का 7 ये हो जाएगा माइनस का 12, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और प्लस -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। प्लस का होगा हमेशा, इन दोनों को प्लस करने पर 169 और 169 का जो रूट होता है वो होता है 13। कितना होता है 13, तो ये आ गई 13 यूनिट। ये आपकी आ गई ए और जो पॉइंट आपको दिए गए उनके बीच की डिस्टेंस।
इस प्रकार आप लॉन्ग टर्म में आप इस प्रकार क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये हो गया इसका 6 का फर्स्ट। 6 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। 6 का सेकंड ए और बी। ए है आपके पास -1, -1 और बी है आपके पास 8, -2 और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। x1, y1, x2, y2। ए बी बराबर फॉर्मूला क्या है, x2 x1 का होल स्क्वायर और y2 y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2, आप देखो x2 क्या है आपके पास, x2 आपके पास है 8 माइनस x1, x1 क्या है आपके पास -1, तो ये माइनस तो अलग है, फॉर्मूले का है, और x1 की वैल्यू आएगी -1, फिर क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर y2 आपके पास क्या है यहाँ -2, फिर माइनस फॉर्मूले का, और y1 आपके पास है -1, तो ये आ गया -1 क्लोज ऑल स्क्वायर। ये अंदर वाले ब्रैकेट खोलिए तो 8 माइनस माइनस प्लस और -2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। 8 और 1 कितना होगा 9 प्लस माइनस का 2 और प्लस का 1, तो 1 में से 2 माइनस कर दो आप, माइनस का 1 बचेगा, तो फिर ये आ गया 81 और ये आ गया आपका +1, तो 81 और 1 कितना हो गया 82 रूट 82 यूनिट। ये आपकी आ गई डिस्टेंस, ए बी के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट 6 का थर्ड, इसमें भी आपको ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं। ए आपके पास है AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1 एंड बी आपके पास है AT2 स्क्वायर और कोमा 2AT2। ये आपके पास ए और बी 2 पॉइंट है, x1 y1, x2 y2, और हमें निकालनी है डिस्टेंस AB इक्वल, फॉर्मूला क्या है x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 क्या है आपके पास, x2 आपके पास है AT2 स्क्वायर, यहां लिख दो AT2 स्क्वायर माइनस x1 आपके पास है AT1 स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर है ये लगा दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास है 2AT1, y1 आपके पास 2AT1 ऊपर होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए अब मैं इसकी प्रोसेस से इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए बच्चों इस ब्रैकेट में आपकी कोई संख्या कॉमन आ रही है, वो क्या है a, यहां भी a है और यहां भी है, ओनली a कॉमन आ रहा है, बाकी तो ये अलग अलग हो गया, T2 है ये T1 है, इसलिए अलग अलग नहीं आ पाएगा। दोनों में a है, a सेम है तो a कॉमन आ रहा है, तो a आप इस स्मॉल ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। लेकिन जब a को बाहर निकालेंगे तो ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर के हिसाब से बाहर आएगा, तो बाहर क्या आ गया a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ऊपर आ गया होल स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार देखिए बच्चों इसमें देखो आप 2a और 2a क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, 2a और 2a क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, लेकिन जब 2a को बाहर लेंगे ब्रैकेट से तो ये स्क्वायर के रूप में आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है ऊपर, तो 2a का स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर, अंदर क्या बचा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब आप आगे चलिए, a स्क्वायर सेम, अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक आइडेंटिटी है, 8th क्लास 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, 30 क्लास में भी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस अंदर वाले को एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो, तो प्लस में क्या आएगा T2 प्लस T1 ऊपर वाला स्क्वायर और T2 माइनस T1 ऊपर वाला स्क्वायर,
और प्लस ये सेम फॉर ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ मुझे इसमें और इसमें कॉमन क्या है? ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, जो दोनों में कॉमन है। इस कॉमन वाले टर्म को रूट से सीधा बाहर निकाल दो। रूट से बाहर निकालने पर स्क्वायर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो क्या है रूट से बाहर? ए T2 माइनस T1 और रूट के अंदर क्या बच गया? T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा? 4। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये आएगी आपकी डिस्टेंस। ओके फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखो, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो जो ही आए आपको क्या मिल सके? नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक्स।